अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। लाहौर नहीं हूँ मैं, और अगस्त का महीना शुरू हो गया और अगस्त की बहारें अब आपके सामने आना शुरू हो गई। इमरान खान के बच्चों का वीज़ा का मामला, आखिर असल माजरा क्या है और ये डर क्यों और खौफ क्यों है कि वीज़े नहीं देना चाहते, वो कहानियाँ भी सारी सामने आ जाएंगी आपके, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा मलिक रियाज का कसूर क्या। आखिर उसको यानी कारोबारी करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ बताया जा रहा है अरबों रुपया लेना है। किस बात का? कितनी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपये ले लिए? ये काम करने दे उस आदमी को यार। क्या पहले भी बड़ी ज़्यादती हुई मैराडोन कराची के वाले से, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने मिसाक की बात कह दी है, और मैं ये बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये सामने रखता हूँ कि असल काम क्या है, और वो नहीं होगा तो हालात क्या हो जाएंगे। कासिम और सलमान के हवाले से जनाब अलीमा बहन ने कह दिया है, एक्स अकाउंट पे उन्होंने कहा है कि दरख्वास्तें पाकिस्तान हाई कमीशन में जमा करा दी गई थी, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद से मंजूरी का इंतज़ार है, और जब मंजूरी होगी तो वीज़ा का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जो बातें बड़ी कह रहे थे ना, हमें कोई हम नहीं डरे हुए हैं, हमें कोई खौफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वीज़ा नहीं रोकेंगे, तो वीज़ा उसको आने दो। आप अंदाज़ा लगाएं, टांगे काँप रही हैं। बच्चे जैसे भी हों, नाम इमरान खान का, आज भी इमरान खान बिकता है हर जगह। उसके बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं, कोई हालात मुकम्मल नहीं। डर के बारे में बिलों में छुपे हुए हैं। नवाज शरीफ कहाँ बाहर निकलता है? अच्छा, वो बता रहा है कारकर्दगी चेक कर रही हूँ। क्या कारकर्दगी चेक कर रही है तुमने भाई? क्या कारकर्दगी चेक करोगे? आप अंदाज़ा लगाया, मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, सत्यानाश कर दिया मुल्क का पकड़ के। ठीक है, डिक्टेटर चलाएं, सीधा डिक्टेटरशिप चलाएं ना, ये क्या तरीका है? हाइब्रिड रजीम या हाइब्रिड प्लस, जो भी आप इसको कहना है। और वज़ीर मुमलिकत, वो क्या तंजीम साजी वाले, उन्होंने कहा है कि कासिम और सलमान के जन्म से वीज़े के लिए बयान पर रद्द-ए-अमल दे। अब देखिए क्या, अब झूठ बोलना होता है ना। उनका ये तो कहा गया था कि बच्चों के पास नाइकॉप हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड या ओवरसीज़, तो अगर ये दुरुस्त है तो उन्हें पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं। वो का इसका वीज़ा अगर दरकार है, इसका मतलब है उनके पाकिस्तानी शहरियत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी शहरियत नहीं तो आप रोकेंगे वीज़ा? किस बुनियाद पर रोकेंगे वीज़ा, ये बताएं। वो बता तो दो ना, किस बुनियाद पे वीज़ा रोकोगे ना? क्या है तुम्हारे पास वीज़ा रोकने के लिए? जो बातें सारी ठीक है ना जी, वो बातें सिर्फ इतनी हैं, नाइकॉब की मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में वीज़ा की ज़रूरत होगी, और ये दूसरी शायद शरीयत का वाहिद फ़ैसला, या नाइकॉब इस्तेमाल करें या वीज़ा हासिल करें, जो भी है ये उनकी मर्ज़ी है। उसके वालिद पाकिस्तान के अंदर हैं और साबका वज़ीर आज़म है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा इनके पास। तो जैसे बाकी आप लीडर सारे देख लेना, और जहाँ वज़ीर शज़ीर होके गए हैं उनके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखे हुए हैं, और उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का अपने तरीके से निज़ाम उठा रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, है ना। वो रोक नहीं सकता ना उसको, सामने रखते हुए जो मर्ज़ी आप कर लें। लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर ये लोग भी बाहर आके रहते हैं? नवाज शरीफ जैसा बाहर रहता है, अगर दोहरी शहरियत नहीं है तो वो कैसे रह लेता है? कोई लोग सवाल क्यों नहीं करते इस बात के ऊपर? मरियम सफदर रही है, सलमान शहबाज रहा, इसहाक डार इतना अर्सा बाहर रहा। ये नहीं देखा ना, एक सवाल जवाब तो आना चाहिए ना कि किस बुनियाद पर बाहर रहे हैं वहाँ पर। ज़रा कौम को ये बताया जाए। हमारे दोस्त मसूद जंजुआ साहब तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि इनके पास वीज़ा है, इनके पास पासपोर्ट हैं, और पासपोर्ट छुपा के, यानी आज सवाल तो करें ना, आज जवाब तो देना कि इतना अरसा नवाज शरीफ कैसे बाहर रहा, दोहरी शहरियत नहीं है, इसहाक डार कैसे बाहर रहा, या सलमान शहबाज, और जाके वज़ीर बन जाते हैं। कोई जवाब देने वाला तो हो ना। जवाब देने वाला हमारे पास है नहीं। चलें, तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की APC जो है, और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से
होने वाली मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली बातचीत को पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। बहुत बड़ा मुतालबा किया है ये वाला। मोहम्मद ज़ुबैर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। तहरीक इंसाफ ने 125 सीटों पर इस्तीफ़ा दिया और पार्लियामेंट की उद्दत 16 महीने बाकी थी। उन्होंने 16 महीने ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, क्योंकि इससे पहले 10 सीटों पर इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जीत गए थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के एलामी के मुताबिक नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत मैं आपके सामने हमेशा कहता रहा हूँ। बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने एक तवील सियासी रकाब के 15 मई सन 2006 को एक सफ़े पर इकट्ठे हो गए थे। मिसाक़ जमहूरियत, मिसाक़ लूट मार है, मैं तो नहीं इसको मानता। जाने वाला आने वाला क्या निज़ाम बनाया था, पीछे तो निज़ाम वही इस्टेब्लिशमेंट के गड़ा हुआ निज़ाम ही सामने आया ना। अब उसके बाद देख रहे हैं निगरान सेटअप जो आए हैं तो सारे कंप्रोमाइज़ आए। इलेक्शन कमीशन जो आए हैं वो सारा कुछ आपके सामने, चेयरमैन नैब जो आए हैं वो आपके सामने। ये 3 बड़े आम ओहदे थे जो आपस में बांटे हुए थे और उसी तरह लेकर चलते थे, ठीक है ना जी। और उस जब मिसाक़ जमहूरियत उसमें कहा था कि फ़ौजी मुदाखलत नहीं होगी। अब ये सवाल यहाँ किया जाता है तो क्या दोनों जमातें अब उसकी अमली शक्ल देंगी और फ़ौज को गैर जानबदारी मुस्तकिल रहेगा? ये सवाल पूछते हैं। ईरान में अब अप्रैल में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली के वक्त पाकिस्तानी फ़ौज यानी DGIS से कहा गया था कि इस सियासी तब्दीली में गैर जानबदार हैं। अब सवाल ये है कि क्या फ़ौज को गैर जानबदार रखा जा सका? DGIS तो बात करते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को कैफिर अदालत तक पहुँचाया जाएगा। अब सूरत हाल जो मर्ज़ी आप करते रहें, सारी चीज़ें सामने हैं, एक एक चीज़ सामने रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हुई, उसके नताइज भी सामने हैं। हमें नज़र भी आ रहा है कि हालात क्या होने हैं। और आज जो है ना वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है ना एक सियासी लाएअमल देंगी वो, और सियासी क़ुव्वतों और सियासी जमातों के दरमियान एक नए मिसाक़ जमहूरियत की कह रहे हैं अशद ज़रूरत है। इसके लिए दर्जे ज़ैल नुकात पर एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क के तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान जो है मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, जिसमें 1973 के आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया के आज़ादी पर बात हो, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसफ़ाना इंतखाबात का तरीक़ाकार वज़ा जाए। सूबा बलोचिस्तान के सूरत गुफ्तगू और उसका हल निकाला जाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और साबका कबायली इलाक़ाजात की सूरत और उसका हल निकाला जाए। और सबसे बढ़कर एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन सुनते आ रहे हैं, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ ये बात को, इसका मुतालबा करके और सबसे मुतालबा इमरान खान और की अहलिया की राही है। यानी ये वो सारी बातें हैं जो चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत आ जाए। जमहूरियत नाम की है यार, खुदारा मैं भी ये समझा करता था, आप भी समझते हैं, गलत फहमी समझ लें हमारी या हमारा, हमें कुछ भी आप कह लें, आप हम समझते रहेंगे ऐसे बस चुप करके। ठीक है दादा, बैरियर टाउन फेज़ 8 के अंदर जो है ना और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हेड ऑफिस पर छापा मारा। ऑपरेशन मैनेजर कर्नल रिटायर्ड जमील को गिरफ़्तार कर लिया। आखिर अब सवाल ये है मतलब कि कसूर क्या है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की? आज जो लोगों ने बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट की, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो बिलियनर बन चुके हैं, अरबों रुपया कमाया उन लोगों ने बैरियर टाउन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके, जहाज़ों के मालिक बन गए। मेरे सामने की बातें मैंने आँखों के सामने देखें। और इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से खैर इनकार कर दिया, अपना वो काम कर रहा है। बैरियर टाउन कराची में बड़ी ज़्यादती हुई, मैं बार बार तफसीलें आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है ना जी। और एक रिटायर कर्नल को गिरफ़्तार करके ले गए। 171 मिलियन पाउंड, 190 नहीं था, 171 मिलियन पाउंड था। और 190 मिलियन का पाउंड का नाम काजी फाइसा ने दिया था। और मरकज़ी मुलज़िम तो बादशाह का बेटा है। असल जो बात है वहाँ पर आज भी ये नहीं पूछा कि वो प्रॉपर्टी कितने की बेची थी, कितने की ख़रीदी थी, मलक रियाज को महंगी क्यों बेची थी, जवाब देना इस बात का। और इसमें इमरान खान साहब को सज़ा दे दी हुई है, बैठे ही बैठे सज़ा दे दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, दाएँ स्कूल यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी के लिए ली जा चुकी है। अब मलक रियाज से करना क्या चाहते हैं? कराचियों में कौड़ियों के भाव बिकने वाली ज़मीन जो है अरबों रुपए की हो चुकी हुई है। इतना आसान काम नहीं है। मलिक रियाज ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बड़े लोगों का भला किया। चलें, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो दुबई जा चुके हैं, यहाँ
यहाँ तो लोग जो जिनकी रोज़ी लगी है वो भी बंद कर दें आप पकड़ के। इतना डराएं धमकाएं, कारोबार करना जीर्ण कर दिया मलिक रियाज के लिए आपने, जुल्म का साथ दे रहे हैं आप। आवाज़ उठनी चाहिए सारे मसले में। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।